हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। मैं दीपक सहगल और आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 10 गणित के सवाल और इसका सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, कुछ नया आपके लिए करने की कोशिश करते रहते हैं और आज हम थोड़ा सा पीपीटी के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इधर हो तो उसके लिए आप माफ कीजिएगा हमारे प्रिय व्यूवर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय को न गंवाते हुए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ए रहा, इसको देखते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ए रहा। पहला सवाल क्या कहता है, गौर से समझिएगा इसको। 4 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, फिर 4, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल में बजता है। तो यह एक साथ, तो वह एक साथ कितने सेकंड में बजेगा? तो 4, 6, 8, 9 लिख देना है। ये दिया हुआ है आपको, 4, 6, 8 और 9 सेकंड में बजता है, अलग अलग सबका दिया हुआ है और पूछा कि सब एक साथ कितने बजे बजेंगे। तो इसका एलसीएम निकाल देना है आपको। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और यहाँ पे 9 हो जाएगा। 2 से लगाएंगे तो क्या बनेगा, एक बार में 3 रह जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 9 हो जाएगा। 3 से लगाएंगे तो एक बार में और 3 तिहाई 9, यहाँ पे 2 रहेगा और 1 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 और 24 तिहाई 72। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 72। जब भी ऐसा सवाल पूछे, 4 घंटिया हो, 8 घंटिया हो और अलग अलग समय दिया रहे, सेकेंड में रहेगा तो उसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ सेकेंड में आएगा, और अगर यहाँ पे मिनट में रहेगा तो मिनट में आएगा। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे और उस प्रकार से आप आंसर करेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि इकाई का मान ज्ञात करना है। अब इस सवाल को बनाने के लिए आपको करना क्या है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी चीज, आपको नियम क्या जानते हैं? 0, 1, 5, 6। अगर किसी भी संख्या का इकाई स्थान पर अगर ये डिजिट दिख जाए, इकाई स्थान पर अगर ये दिख जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर होने लगता है। वही आपका इकाई का मान वाला जो होगा वही आंसर होने लगेगा। ये फिक्स्ड है, याद रखिएगा एकदम। 0, 156, 0, 1, 5, 6। अब देखिए, इसमें 6 है, इसमें 5 है, दोनों जगह 2 को टकराया तो इसका तो 5 हो जाएगा और इसका तो 6 ही हो जाएगा। अब इसका थोड़ा निकालना पड़ेगा, तो निकालने का तरीका क्या कहता है, 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 चौका 40 हो जाएगा और 3 दू 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। 108 बार में कट गया, तो नीचे जब पूरा पूरा कट जाता है तो हमेशा याद रखेंगे उसके ऊपर में 4 बैठाइएगा पावर, और अगर नहीं कटा, जो शेष आएगा उसके ऊपर में वही शेष बैठाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना होगा, 7 के पावर 4 बैठाना होगा। तो 7 के पावर 4 क्या होता है, जरा देख लीजिए। 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 बैठाएंगे, 7 सत्ते 49 हो गया और 7 सत्ते 49 हो गया, तो 9 9 81, तो 1 आ गया। तो यहाँ पे तो 1 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। 6 पचे 30 से कम 30 यानी कट गया, कितना 30 आया। तो इकाई स्थान पर कितना हुआ हमारा, 0 हुआ। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है हमारा कि 4, 7, 10, 13, 4, 7, 10, 13 दिया हुआ है। अब बोला गया इसमें कि समांतर श्रेणी में दिया हुआ है, 10वां पद ज्ञात करें। समांतर श्रेणी के लिए कुछ फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर आपको पहला पद को ए बोलते हैं, ए बोलते हैं पहला पद, दूसरा पद को ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, फिर आगे ए प्लस 3d, इसी तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और अगर सम निकालने की बात चलेगा मेरे भाई, अगर योग निकालने की बात चलेगा, तो एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये सभी फॉर्मूला को नोट रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा इस फॉर्मूला से काम हो जाने वाला है। अब कैसे काम हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हमसे पूछा है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यही फॉर्मूला हमको होता है। हमको पूछा है 10वां पद, ए 10 का मान पूछा है। ए के जगह कौन होगा, ए के जगह हमेशा याद रखेंगे प्रथम पद होगा, तो प्रथम पद लिख दीजिए। एन के जगह कितना होगा,
10 माइनस 1 होगा। और डी के जगह किससे, तो डी कैसे निकालेंगे, तो डी को सार्वंतर बोलते हैं हम लोग। अगली संख्या में से पिछली संख्या को घटा देते हैं तो डी निकलता है। 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा। अब देखिए 4 प्लस यहाँ पे 10 में से 1 गया तो 9, 9 3 27, 27 और 4 31, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 31 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया था। आगे देखते हैं अगला सवाल। दो मित्रों के आयु का अनुपात दिया है 1:2 है। अब देखिए सवाल में क्या कहा कि दो मित्रों की आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना, तो 1:2 दिया हुआ है। 5 वर्ष के बाद उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बड़े मित्र की आयु क्या है, 2 मित्र है। चलिए पहला मित्र का कहा कि 1 है और 2 है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 1 है तो मान लीजिए 1x लिखेंगे, और नीचे वाला 2x है तो 2x लिख दीजिए। इसको हम x मान लीजिए, 1x और 2x लिख दीजिए। अब 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष दोनों में जोड़ दीजिए, क्योंकि बाद अभी मान लीजिए हम 20 का है तो 5 साल बाद 25 का होंगे ना, तो 5 जोड़ दीजिए। अब कहा कि अनुपात हो जाता है 2:3, यानी 2/3 हो जाता है। अब देखिए कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1x तो एक से रहता है, 3 में 1 से तो 3x हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 हो गया। इधर कीजिएगा तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिएगा तो 15 माइनस 10 बराबर 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा। तो x का वैल्यू कितना मेरे मित्र मिल गया, 5 मिल गया। तो x का वैल्यू 5 मिल गया, तो 1x था ना हमारा, तो ये 5 रह जाएगा, और इधर वाला कौन हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप ही बताइए, तो बड़े मित्र की आयु ज्ञात करना है आप। x का वैल्यू 5 आया, 5 दूनी 10 आया, और कहा कि 5 वर्ष बाद, तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, आंसर भी मिलाते चलेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सवाल में थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ लिख लीजिए। जो आयु निकालने की बात किया है तो बोला है बड़े मित्र की आयु 5 वर्ष के बाद क्या होगा, बड़े मित्र की आयु 5 वर्ष के बाद क्या होगा, छूटा हुआ है। जैसे हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए, कैसे निकाले, x का वैल्यू आ गया तो वर्तमान आयु जब पूछता तो वर्तमान आयु हो जाता है इसका x वाला ऊपर वाला का हो जाता है, छोटका मित्र का 5 वर्ष हो जाता, कि 1x था तो 5 गुने 1 करते तो 5 होता, और छोटका मित्र बड़का मित्र का पूछता तो 2 गुने 5 तो 10 होता, लेकिन 5 वर्ष बाद पूछा है, इसीलिए 15 इसका आंसर दिया गया है सेट में। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल कहता है कि 3a बराबर 5b बराबर 4c। ध्यान दीजिएगा, a बराबर b बराबर जब c रहे तो a b के बराबर है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और b c के बराबर है ये भी लिख सकते हैं, और a बराबर c ये भी लिख सकते हैं। 3 कंडीशन हमेशा निकल के आता है, ध्यान दीजिएगा। a बराबर b, b बराबर c और a बराबर c, 3 कंडीशन यहां से निकल कर आएगा। अब इसमें कैसे बनाएंगे, देखिए 3a बराबर 5b दिया हुआ है, अब बराबर 4c दिया है, इसको ले लीजिए। तो 3a बराबर 5b, तो आप बताइए a बाई बी का रेशियो कितना आ जाएगा, a के सामने 5 है, b के सामने 3 है, तो a बाई बी का रेशियो आ गया 5/3 आ गया। अब चलिए b और c को लेकर चलिए, तो 5b बराबर 4c, तो b बट्टा c लिखेंगे तो b के सामने 4 हो जाएगा और c के सामने 5 हो जाएगा। तो देखिए ए बी, यानी कि a बाई बी लिखा हुआ है तो इसको अनुपात में चेंज करिएगा तो a अनुपात b का वैल्यू 5:3 हो जाएगा, और b बाई सी यानी b अनुपात c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, a अनुपात b या b अनुपात c मिल गया। तो अब ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे, 5:3 यानी a b को लिख देना है यहाँ, और b c को कैसे लिखना है, तो b c को यहाँ लिख देना है। अब गुना कैसे करना है, 5 चौका 20, 3 चौका 12 और 5 तिहाई 15, अब बीच में अनुपात लगा दीजिएगा। तो क्या हो गया, 20 12 15। अगर काटने की सिचुएशन रहे, स्थिति रहे तो आप काट सकते हैं, न कट रहा है तो क्या कीजिए, आंसर वही दिखेगा आपको, ऑप्शन में लगा दीजिएगा। फिर से देख लीजिए, 3a बराबर 5b लिख दीजिए, और यहां से क्या लिखे, 5b बराबर 4c लिख दिए, और यहां से a बाई बी का वैल्यू निकालेंगे। सामने सामने वाला वैल्यू होगा, a के सामने 5 तो 5, b के सामने 3 तो 3, यहाँ पे भी क्या किए, b के सामने 4, c के सामने 5, ये दोनों लिखा गया। 5:3 यहाँ लिखेंगे, 4:5 एगो हटा के लिखेंगे, 5 चौका 20, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। इस प्रश्न का आंसर हो गया, बी नंबर आंसर होगा। आगे देखते हैं,
अब देखिए इसी में थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन कैसे पूछा, तो इस चीज का ध्यान देंगे। पूछा सवाल ए अनुपात बी का वैल्यू दिया है 3:5, बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है 4:7, सी अनुपात डी का वैल्यू दिया है 5:3। तो ये जो पिछला जो सवाल करवाए हैं उस टाइप का सवाल पूछा जाता है। ए बी सी के बारे में खाली 3 गो वाला चर्चा करेगा और 4 गो वाला चर्चा करेगा। तो इसको कैसे बनाइएगा, 3:5 लिख दिए, उसके 4:7 लिख दीजिए और 5:3 लिख दीजिए। अब देखिए कैसे बनाएंगे, एक बार सामने सामने सीधा सीधा गुना कर दीजिए एकदम स्ट्रेट ड्राइव 4 रनों के लिए। 3 चौका 12, 12 पचे 60 हो गया। अब देखिए एक बार सीधा गुना किए हैं, 3 चौका 12 पचे 60 हो गया। एक बार इस 3 को छोड़ देना है और चलना कैसे है, ऐसे चलना है। 5 चौका 20, 20 पचे 100, 5 चौका 20, 20 पचे 100। अभी भी हो गया। अब की बार कौन छोड़िएगा, इस 4 को छोड़ दीजिए। तो 5 चौका चला था, अब चलेगा कौन, इससे चलेगा 7 पचे 35 और लास्ट में क्या हो जाएगा 5 सते 35 और 35 तिहाई 105। फिर से देखिए कैसे चले, 3 4 5, 3 चौका 12 पचे 60, 3 को छोड़ दीजिए। उसके बाद में 3 को छोड़ दिए, 5 चौका 20, 20 पचे 100, ये भी हो गया। अब 4 को छोड़ दीजिए, तो 7 पचे 35, यहाँ पे माफ कीजिएगा 7 पचे 35, 35 गुने 5 करेंगे, 35 गुने 5 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 175 हो जाएगा। और 7 पचे 35, 35 या 105, तो गुना में छूटा था, सब लिखा गया। पूछा है आपको ए और डी का मान निकाले। ए कौन हुआ, ए बी सी और डी। ए के जगह पर 60 है और डी के जगह पर 105 है। अब इसको काटिएगा तो 12 पचे कटेगा, 12 पचे 60 और 21 पचे 105 हो गया। और कटेगा 4 तिहाई 12 और 7 त्रि 21, तो 4/7 यानी कि 4:7 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो कैसे निकालना है आप समझ गए हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। आठ बच्चों का एक समूह है, कहा कि 8 बच्चों का एक समूह है का औसत भार 25 किलो है। अब देखिए 8 बच्चा है, उसका औसत भार दिया हुआ है 25, 8 को बच्चा है और 25 दिया हुआ है, दोनों सबको गुना कर लीजिए। 25 गुने 8 करिएगा तो 25 चौका 100 और 25 चौका 100, 25 अठे 200, यानी 8 बच्चा का कितना हो गया, टोटल 200 हो गया। अब बोला कि एक अध्यापक को आ जाने से, एक अध्यापक उसमें जुड़ गए तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है। तो 8 गो बच्चा था, एगो अध्यापक आ गए तो 9 आदमी हो गए। और औसत भार कितना कहा तो 2 बढ़ जाता है, तो पहले से 25 था तब 27 हो गया। अब 27 गुने 9 कर लीजिए, 7 9 63 के 3 हासिल 6, 9 दूनी 18, 6 18 6 24, कितना आ गया 243। अब दिख गया कि 8 आदमी था तो 200 था, 9 आदमी था तो 243, यानी शिक्षक आ गए तो 243 हो गए। तो बताइए कितना बढ़ गया, 43 किलो बढ़ गया। यानी 43 किलो के कौन थे, तो मास्टर साहब थे। 43 किलो के कौन थे, मास्टर साहब थे। चलिए क्लियर हो गया। 8 बच्चों का एक समूह का औसत भार 25 किलो है, तो 8 गुने 25 कर दिए, 200 आ गया। एक अध्यापक के आ जाने से उसके औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है। तो औसत भार 25 था तो 27 हो गया, 2 किलो बढ़ गया। 8 गो बच्चा था, गुरु जी जोड़ गए तो 9 गो हो गए, 9 गुने 27 कर दिए, 243 आ गया। हाँ अब यहाँ पे क्या आया, 43 किलो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक काम को 6 दिनों में करता है। ए क्या करता है, एक काम को 6 दिनों में करता है, बी 9 दिनों में काम करता है। यदि वे दोनों 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो अब कितना हिस्सा करेगा, बताइए। ये जो है एक काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन का काम कितना होगा, ये का 1/6 होगा। 6 दिन में ये काम कंप्लीट करता है, एक दिन काम करेगा तो 1/6 करेगा। लेकिन काम कितना किया है, 2 दिन किया है, तो 2 दिन से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। अब देखिए बी करता है 9 दिनों में कंप्लीट, एक दिन का 1/9 होगा और 2 दिन, यानी 2/6 काम किया ये और 2/9 काम किया ये। अब इसको निकाल दीजिए, तो 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। 18 में 6 से 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 18 में 9 से 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 6 4 10/18 हो गया। मन है तो इसको काट भी लीजिए, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, यानी क्लियर पता चल गया कि 5/9 काम ए और बी दोनों मिलके कर लिया है।
तो बचा हुआ काम कैसे निकालेंगे, 1 में से घटा दीजिए, तो 9 एकम 9 में से 5 गया 4, यानी कि 4/9 काम अभी भी बचा हुआ है। इस काम को अब कोई और करेगा, तो समझ गए ना, 6 दिन में करता है ए, अब बी करता है 9 दिन में, दोनों साथ मिलकर 2 दिन में करता था। 2/6 और 2/9 इसको निकाले तो 4/9 आ गया। यहाँ पे आया कितना, 4/9, इसका यहाँ आया 5/9, 5/9 काम किया था, तो बचा हुआ काम कैसे निकालेंगे, 1 में से घटा दीजिएगा तो 4/9 आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर बताइएगा और शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न कहा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अगर बेसिक तरीका से इसको बनाना चाहेंगे, अगर आप बेसिक तरीके से, तो देखिएगा, अगर मान लीजिए पहले से 100 रहा होगा, त्रिज्या रेडियस क्या रहा होगा, 100 रहा होगा। अगर रेडियस 100 रहा होगा तो अगर बोला कि 10% बढ़ गया तो 100 का 10% बढ़ा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 110 आ गया। 11 दहाई यहाँ पे कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 11 दहाई 110 आ गया। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, और यहाँ भी वो पाई आर स्क्वायर लिख लीजिए, पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा आर स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यानी 100 का एगो स्क्वायर होगा और एगो 110 का स्क्वायर होगा। और आसान अगर बनाना चाहते तो इस 0 से 0 को काट देते तो आसान हो जाता। अब देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे 4 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 110 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 पर 2 0, कितना बढ़ गया, 2100 बढ़ रहा है, यानी 10 सॉरी यहाँ बढ़ रहा है 10,000 है, 12,100 है, यानी 2100 बढ़ा, तो 2100 गुने 100 बट्टे कितना, तो हम नीचे बैठा देंगे, यानी 10 वाला, 10,000 वाला, 2 0 2 0 कटा, 2 0 2 0 कट गया, 21 आ गया। एक तरीका ये है बेसिक से बनाने का, लेकिन अब सिंपल तरीका लगाइएगा। a प्लस बी वाला फॉर्मूला तो जानते होंगे, a प्लस बी प्लस a गुने बी बट्टे 100, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बट्टे 100, कट गया। अब 10 और 10 20, अब प्लस 1 1 हम 1, 20 प्लस 1 21। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 21% बढ़ गया उसका क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि की बात करें तो 2 पाई आर होता है, ध्यान लीजिएगा। और गणित में एक चीज और याद रखेंगे, पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 और 3.14 होता है, जो आर्यभट्ट दिए थे, और आर्यभट्ट शून्य का भी खोज किए थे। पाई क्या है, तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका वैल्यू जो हो जाएगा 22/7 वह हो जाएगा परिमेय संख्या। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, एक वस्तु का मूल्य 360 रुपया में बेचने पर उसे 10% हानि होती है। यदि उसे 20% लाभ कमाना है तो वस्तु को कितने रुपया में बेचना पड़ेगा। अब बताइए 360 रुपया में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य कभी भी चलता है 100 पर चलता है, तो 100% चलता है तो 10% का हानि हुआ, यानी 90% का वैल्यू दिया हुआ है 360। 1% का वैल्यू कितना हो गया, 360/90 हो गया। अब बोला कि 20% लाभ पर बेचना है तो 20 से गुना कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा और यहाँ कट जाएगा 9 चौका 36, 120 चौका 480, यानी 480 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 480 हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। माफ कीजिएगा, अब आगे सवाल नहीं है, 10 सवाल था। कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ये फर्स्ट क्लास मेरा इस तरह का था, बहुत खुशी मिल रहा है, और आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।